अगर हमें जोश है कि हमने सब्जियां लगानी हैं या फूल वाले पौधे लगाने हैं, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, हमने किसी किस्म की खाद इस्तेमाल नहीं करनी, तो जनाब आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ी मेहनत वाला काम है देसी गार्डनिंग करना। केमिकलाइजेशन में तो बहुत आसानी से आप सब कुछ कर सकते हैं। खाद भी फटाफट पानी के अंदर हल करके मिट्टी में डाल सकते हैं, उसी टाइम पौधे को मिल जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक में हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ता है और कंटिन्यूसली हमें चीज़ों को बार बार रिपीट करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार इस्तेमाल किया 1-2 महीने भूल गए, ऐसा नहीं होता। हर बार आपको गार्डनिंग अगर देसी करनी है तो देसी तरीकों को साथ साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आज मैं बताता हूँ, ये 2 किस्म के पानी खाद वाले मैं मिट्टी के अंदर डालने वाला हूँ। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि अब हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक गार्डनिंग पर ही तो होता है। ये है चावल का पानी, राइस वॉश, और ये है चने की दाल का पानी। जब हम इन दोनों चीज़ों को धोते हैं ना, मतलब उबालने से पहले जब हम इनको धोते हैं, चाहे वो 2 बार हो 3 बार हो, वो वाला पानी आपने स्टोर कर लेना है और वो मिट्टी में पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चने की दाल का पानी, किसी भी किस्म की दाल का पानी हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको फ़ायदे भी इसके बताता हूँ मैं। और ये चावल के पानी, और चावल तो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं घरों में। हर 2 से 3 दिन के बाद चावल तो पकते ही हैं। तो चावल धोने के बाद में जो पानी हम गटर में फेंक देते हैं, वो पानी अगर हम पौधों में मिट्टी में डाल दिया करें तो क्या ही बात हो जाएगी। क्योंकि हम इस मिट्टी से, इस गमलों के अंदर जो थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, इनसे लेते बहुत कुछ हैं, लेकिन इसको रिटर्न कुछ भी नहीं करते। दुनिया का एक रूल है गिव एंड टेक्स का। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, तो फिर ज़िंदगी और दुनिया का निज़ाम चलता है। अगर सिर्फ लेते ही रहें, दें कुछ भी ना, तो फिर दूसरा इंसान हमसे तंग पड़ जाएगा और एक टाइम आएगा वो हमें जवाब दे देगा, अरे भाई तुम तो सिर्फ लेने के आदी हो, तुम्हें कुछ देना तो आता नहीं है। इसलिए गिव एंड टेक शुरू से ही चलता आ रहा है। तो हम मिट्टी से लेते बहुत कुछ हैं लेकिन देते नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देना भी है हमने, वो भी बिल्कुल कचरा। जो हमने गटर में चीज़ें फेंकनी होती हैं वो हम पौधों में डाल सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं, मिट्टी के अंदर खाद का काम करती हैं। और ये देखिए किचन का सारा वेस्ट, अदरक के छिलके, लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके, सब कुछ जाता है मेरी सॉइल के अंदर। गमलों के अंदर हो या ज़मीन के अंदर हो, आपने मिट्टी के ऊपर इसकी ड्रेसिंग कर देनी होती है और ये पड़ा पड़ा डिकम्पोज भी होने लगता है। अब ये देखिए सलाद के बहुत सारे पत्ते किचन में पड़े पड़े ख़राब हो गए थे। तो इनके अलावा जो दूसरा वेस्ट निकलता है वो भी सारे का सारा मैंने मिट्टी के ऊपर मल्चिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है। और इसके अंदर देखिए जनाब, लेमन प्लांट के अंदर देखिए, इसके अंदर बहुत सारे नीम के पत्ते भी हैं और दूसरा किचन वेस्ट भी है। सारा कुछ मैंने इसके ऊपर डालकर पानी जैसे जैसे देता रहता हूँ, वैसे वैसे ये ब्रेक डाउन होता रहेगा और साथ में ह्यूमस में बदलता रहेगा। ह्यूमस बहुत ही ज़रूरी है आपकी मिट्टी के लिए, क्योंकि जब कार्बन का लेवल बढ़ेगा ना, तो फिर आपकी मिट्टी के अंदर आपको कोई खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले मैं ये डाल देता हूँ। मैंने देखिए स्ट्रॉबेरी के गमले के अंदर भी बहुत सारा वेस्ट डाला हुआ है। ये मौसम्मी के छिलके हैं, मौसम्मी का जो पल्प होता है वो है, प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, बहुत कुछ। और ये सेब के देखिए छिलके हैं, सब कुछ हम डाल सकते हैं। और ये देखिए जनाब कितना हेल्दी फ्रूट लगा हुआ है। स्ट्रॉबेरी पक गई है, ये तकरीबन कल तक ये और भी लाल हो जाएगी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत है। इसके नीचे मल्चिंग करना ज़रूरी होता है। अगर ये फ्रूट मिट्टी के साथ टच रहेगा तो फंगस लग जाएगा, कीड़े लग जाएंगे, तो ये फ्रूट शेप में सही नहीं रहेगा, ये गलना शुरू हो जाएगा। अभी ये देखिए ये फ्रूट भी पक रहा है, ये छोटा रह गया, ये भी पक गया। और ये जो छोटे छोटे से हैं ये भी रेड कलर में बदल जाएंगे, क्योंकि अब गर्मी के दिन आ रहे हैं। तो गर्मी की वजह से अब इनका साइज़ बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत काम ख़राब करती हैं, मैं उनसे बहुत तंग हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ये नेचर का हिस्सा है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पर बिल्लियाँ भी रहती हैं, तो हक तो होगा ही। और ये देखिए फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं। इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पेटूनिया के फूल हैं, कितने खूबसूरत अंदाज से खिले हुए हैं, बड़े बड़े साइज़ के फूल छोटे छोटे से गमलों के अंदर। तो चलिए ये वेस्ट मैं डाल देता हूँ। देख रहा हूँ कि कौन सा गमला फ़िलहाल खाली है। चलिए इसके अंदर डाल देता हूँ। ये शहतूत के पौधे के ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ये वेस्ट। इसके अंदर धनिया भी लगा हुआ है और परसों मैंने बहुत सारा धनिया हार्वेस्ट किया था। तो देखिए सिर्फ 1 या 1.5 दिन के अंदर अंदर ये दोबारा से टहनियाँ लंबी हो गई हैं, काटने के काबिल हो गई हैं। इस गमले के अंदर, इस ग्रो बैग के अंदर भी काफ़ी मैंने मटेरियल वक्त के साथ साथ फेंका होता है। और ये देखिए जड़ी बूटियाँ भी हैं। जड़ी बूटियों को मैं पहले दुश्मन समझता था, लेकिन जब जब मुझे इनकी कदर का पता चला कि कुदरत ने ये क्यों बनाई हैं, ये खुद ब खुद जो उग जाती हैं, कोई ना कोई मकसद तो होगा। तो इसके उगने का मकसद बहुत मेजर है।
देखने को ये आम चीज़ लगती है, लेकिन ये मिट्टी को कवर करके रखती है, मल्चिंग का काम करेगी, कार्बन का लेवल बढ़ाएगी, नाइट्रोजन का लेवल बढ़ाएगी मिट्टी के अंदर। और जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगी या हमारे पौधों से बड़ी हो जाएगी तो इसको हम तोड़ देंगे और मिट्टी के ऊपर ही फेंक देंगे। ये भी गल जाएगी, कार्बन बन जाएगी, कार्बन बनने के बाद में ह्यूमस में बदल जाएगी, जो कि खाद होती है पौधे के लिए। तो ये सारा मटेरियल मैं इसमें डालता हूँ। मैं ये नहीं नोट करता कि इसके नीचे कोई पौधा आ गया तो उसका क्या होगा, वो ग्रोथ कैसे करेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने एक बार हल्की हल्की सी ड्रेसिंग कर देनी है। जो बीज लगाए हों, छोटे छोटे से पौधे उगे हों, उनके ऊपर आपने ऐसे मटेरियल को नहीं फेंकना, नहीं तो वो दब कर ही मर जाएंगे। बस इतने बड़े पौधे होने चाहिए कि आपको अंदाज़ा हो कि पत्ते साइडों से बाहर निकल आएंगे पौधे के, तो इनको आप फैला सकते हैं। प्याज हो, लहसुन हो, नो इशू। हर ऑर्गेनिक मैटर जो उगता है उसका वेस्ट होता है, वो फेंकना नहीं है, वो वापस जाएगा मिट्टी के अंदर, मिट्टी को कुछ वापस करेंगे। अब बताता हूँ आपको ये दो चीज़ें। ये पानी चावल वाला हम डालते हैं गमलों के अंदर, पहले इसी के ऊपर डाल देते हैं। उबले हुए चावल का पानी आपने नहीं डालना, वो कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताता हूँ आपको। इस चावल के पानी के अंदर जो पहला या दूसरा पानी हम धोते हैं, इसके अंदर सल्फ़र, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और इसके अलावा तीनों एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम भी होते हैं, जो कि मिट्टी की ज़रूरत है, यानी पौधे की जड़ों की भी ज़रूरत है। इसलिए आपने इसको डाल देना है, डायरेक्ट डालना है। इसके अंदर कोई और पानी डाइल्यूट नहीं करना। सिंपल जो भी आपके पास राइस वॉश पानी आता है उसको डायरेक्ट आप मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। स्प्रे भी कर सकते हैं इसका डायरेक्ट पत्तों के ऊपर, दो भी सकते हैं। और चने की दाल हो या कोई और दाल हो या चने का पानी हो, वो भी इसी तरह आप मिट्टी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन रिच वाटर होगा। प्रोटीन की सिर्फ हम इंसानों को ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पौधों को भी ज़रूरत होती है, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ज़रूरत होती है। चलिए जी, ये पानी लाल लाल रंग, पीले पीले रंग का पानी, इसको हम डायरेक्ट डालेंगे मिट्टी के अंदर। टमाटर के पौधों के अंदर डालता हूँ मैं। देखिए इसके अंदर मैंने कोयले भी डाल रखे हैं, राख भी डाल रखी है। कार्बन का सोर्स है ये, कार्बन पानी को होल्ड कर लेता है। इस दाल के पानी के अंदर भी मैग्नीशियम, विटामिन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी और इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये सब कुछ पाया जाता है। हर गमले के अंदर मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। टमाटर के पौधे के ऊपर भी आप डाल सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है ये। ये देखिए, ये नीचे बेसन टाइप बैठ गया है, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और ये भी गमले के अंदर ही जाएगा। बहुत काम की चीज़ है। और जो चावल उबालने के बाद में पानी हम छानते हैं, वो वाला पानी काफ़ी थिक होता है, वो भी न्यूट्रिएंट से भरा पानी होता है, लेकिन उसका डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि नहीं तो आपकी सॉइल का ऊपर वाला सरफेस काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, एरेशन कम हो जाएगा। उसको आप पेस्टिसाइड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे करके। 1 लीटर पानी के अंदर आधा कप वो वाला पानी ठंडा कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए और पौधों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, पत्तों के ऊपर, हर जगह पर ऊपर नीचे स्प्रे कर सकते हैं। इससे कीड़ों का हमला भी कम होगा, क्योंकि एक लेयर सी बन जाएगी, एक परत जम जाएगी पत्ते के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, तो कीड़ों को काटने में, उसको खाने में मुश्किल होगी, तो वो चले जाएंगे वहाँ से। और दूसरा, आपने पानी के अंदर मिक्स करके मिट्टी में डालना है। ज़्यादा पानी ले लीजिए, 10 लीटर सादा पानी ले लीजिए, 1 लीटर आपने उबले हुए चावल का पानी लेना है और उनको मिक्स कर लीजिए। और हर गमले में 1-1, 2-2 ग्लास, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, आप डाल सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपके पौधे की जान भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। अब टमाटर के पौधों की मिट्टी के अंदर बहुत कुछ डालता रहता हूँ मैं वक्त के साथ साथ, ऑर्गेनिक मैटर। और देखिए, अब फिर से ये फूलों पर आ गए हैं, कलियाँ खिलने लगी हैं, छोटे छोटे से टमाटर बनने लगे हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि आज आपने डाला है और 10 से 15 दिन के अंदर उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कोई केमिकल नहीं है, ना कोई जादू है। अब जो हमने पानी डाला है, इसमें हो सकता है कि वाटर सोल्यूबल 1% हो, 2% हो, जितने भी परसेंट होगा वो तो फौरी मिल जाएगा जड़ों को। लेकिन बाकी जो 97 या 98% मटेरियल बच जाएगा, जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, अभी ऐसे फॉर्म में नहीं होगा कि जड़ें उसको इनटेक कर पाएँ, तो वो मिट्टी के अंदर पड़ा पड़ा डिकम्पोज होने लगेगा, बैक्टीरियाज की खुराक बनेगा, बैक्टीरियाज के सेल्स डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और बैक्टीरिया के सेल्स जब डेड होंगे तो वो खाद का काम करेंगे।
इसलिए तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है तो मुसलसल आपको चीज़ों को ऐड करते रहना पड़ेगा मिट्टी के अंदर, जब भी आपको वक्त के साथ साथ अच्छा रिजल्ट देखने पर नज़र आता रहेगा। और ये तकरीबन 2 से 2.5 या 3 महीने के बाद में आपको रिजल्ट नज़र आने लगता है। लेकिन अगर आप रूटीन में इस्तेमाल करते रहेंगे ऐसी चीज़ों का मिट्टी के अंदर, तो फिर आपको कोई और खाद का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप भी बनाइए इसी तरह ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते रहा करें। ये हमारे लिए वेस्ट होती है लेकिन मिट्टी के लिए ये सोने का काम करती है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि चने की दाल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, विटामिन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस पोटेशियम भी है। तो ये दाल के अंदर कैसे आया, ज़रा सोचिए। जाहिर सी बात है अगर मिट्टी के अंदर वो चीज़ें होंगी तो वो पौधे के रास्ते फ्रूट के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो जब हम फ्रूट उसका कंज्यूम करेंगे तो वो उसकी ताकत हमारे अंदर भी जाती है। तो जो हमने खा लिया और जो बाकी बच गया उसका असर भी तो उन पत्तों के अंदर या उस पानी के अंदर मौजूद है। इसलिए रिटर्न हमने मिट्टी के अंदर डालना है, वहाँ पर जाने के बाद इसकी ताकत दुगनी हो जाती है। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हम अपनी पूरी गार्डनिंग को ऑर्गेनिक वे में लेकर चलेंगे और ऑर्गेनिक का रिजल्ट भी आप लोगों को मैं वक्त के साथ साथ दिखाता रहूंगा। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ये भी मैंने परसों ही उतारा था लेकिन अब माशाल्लाह देखिए सिर्फ 1.5 दिन के अंदर अंदर धनिया इतना अच्छे से ग्रोथ करने लगा है क्योंकि मैं बैक्टीरिया वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता रहता हूँ हर 4 से 5 दिन के बाद। जैसे नॉर्मल हम पानी देते हैं उसमें थोड़ा सा वो मिक्स कर देता हूँ और वो गमलों के अंदर डाल देता हूँ। तो हरापन आप देख सकते हैं, पौधे अपने पाँव पर खड़े हैं जैसे हम एक बड़े से खेत के अंदर खड़े हों और ये पेड़ लगे हों। कोई पौधा आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कि नीचे गिर गया हो, मुरझा गया हो या मर गया हो। जिन लोगों ने हमसे बैक्टीरिया लिक्विड मंगवाया है इंशाल्लाह उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको इस्तेमाल करने का, उसी तरह आप बनाकर पौधों में खाद डालते रहेंगे तो आप रिजल्ट खुद माशाल्लाह देखेंगे कि कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि बैक्टीरिया को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है खाद बनाने के लिए, तो वीडियो पर लिंक दे रहा हूँ, क्लिक कर लीजिए, वॉच कर लीजिए। खुदा हाफिज़।